Guys, welcome to an awesome English Academy channel. Please subscribe to my channel and press the icon. So guys, आज हम इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। सो गाइस, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप इस वीडियो के ज़रिए अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएं। सो गाइस, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। गाइस, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर आपको ध्यान देना है। जिस तरीके से मैं इंग्लिश बोलूं, इस तरीके से मैं इंग्लिश पढ़ूं, आपको भी कोशिश करना उसी तरीके से इंग्लिश बोलना। ठीक है गाइस, तो आज पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 8, द ग्रेप्स एंड द फॉक्स, अंगूर और लोमड़ी। ओके, पहले पढ़ते हैं हम इन तमाम सेंटेंसेस को, उसके बाद इसकी हिंदी बनाते हैं। सो गाइस, पढ़ते हैं। Once there was a fox. She was very hungry. She went here and there in search of food. She wanted to have something to eat. She found no food. Guys, translate करते हैं। Once means होता है एक बार की बात। There was means था। Was means था। A fox, एक लोमड़ी। एक बार एक लोमड़ी थी। She was very hungry. She means ये फीमेल के लिए बोलते हैं गाइस, तो she वो थी, was दोनों का ट्रांसलेट होगा वो थी, यानी she was वो थी, very hungry। हंगर मीन्स होता है गाइस भूखा होना, तो हंगरी भूखी थी। She was very hungry, वो बहुत भूखी थी। She went here and there. Guys, go means जाना होता है और उसकी सेकंड फॉर्म होती है went. She went, वो घूमने लगी यहाँ और वहाँ खाने की खोज में, यानी वो खाने की खोज में इधर उधर घूमने लगी। She wanted to have something to eat. She found no food. She wanted to have something to eat. She found no food. वो चाहती थी something कुछ, to eat खाना। Wanted चाहना, want means चाहना, उसी से wanted। Guys, वो चाहती थी something कुछ, to eat खाना, यानी वो कुछ खाना चाहती थी। She found no food. उसे कोई भोजन नहीं मिला, यानी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। She found no food, उसे कोई भोजन नहीं मिला। So guys, आगे पढ़ते हैं। At last she went into a garden. There she saw bunches of ripe grapes. Seeing the grapes, she became very happy. At last, at last का मतलब होता है आखिरकार। She went into a garden. वो एक बागीचे में गई। There she saw bunches of ripe grapes. There वहाँ she यानी लोमड़ी ने सा देखे, bunches यानी अंगूर के गुच्छे, of ripe grapes यानी पके हुए अंगूर के गुच्छे। ripe कहते हैं पका हुआ होना, रसीला होना। वहां पर यानी गार्डन में उसने अंगूर के रसीले गुच्छे देखे। Seeing the grapes, she become very happy. अंगूर देखकर she become means होना, very happy, वो बहुत खुश हुई। अंगूर देखकर वह बहुत खुश हुई। So guys, आगे पढ़ते हैं। The bunches were hanging high. She jumped again and again, but she could not get the grapes. So guys, इसका ट्रांसलेट करते हैं। Bunches गुच्छे,
वर थे, हंगिंग हाई यानी ऊंचाई पर लटके हुए। अंगूर के गुच्छे ऊंचाई पर लटके हुए थे, या गुच्छे बहुत ऊंचे लगे हुए थे। शी जम्प्ड अगेन एंड अगेन, वह बार बार कूदी। शी मीन्स वह जंप कूदी, वह अगेन एंड अगेन यानी बार बार, अगेन एंड अगेन एंड अगेन बार बार। शी जम्प्ड वो कूदी बार बार, वो बार बार कूदी। बट शी कुड नॉट गेट द ग्रेप्स, परंतु वह अंगूरों को नहीं पा सकी। बट लेकिन शी कुड नॉट गेट, गेट मीन्स पाना गाइस, लेकिन वह ग्रेप्स अंगूर, वह अंगूरों को नहीं पा सकी, वह अंगूरों को नहीं पा सकी। आगे चलते हैं गाइस। He got tired of jumping. At last the fox said, "These grapes are sour. I do not like to eat them." He got tired यानी वो कूदने से थक गई थी। Got means हो जाना, tired में थक यानी थक जाना, jump means कूदना। वह कूदने से थक गई थी। At last the fox said, आखिरकार लोमड़ी ने कहा। At last आखिरकार, फॉक्स लोमड़ी, said कहा, आखिरकार लोमड़ी ने कहा, These grapes are sour. ये अंगूर खट्टे हैं। These means ये, grapes अंगूर, are sour खट्टा होना, ये अंगूर खट्टे। I do not like to eat them. ये अंगूर खाना नहीं चाहती हूँ। I don't like to eat them. मैं इनको खाना नहीं चाहती हूँ। So guys, आज का लेसन पूरा हुआ। आप इस लेसन को खूब याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें और खूब आपस में बोलें। इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर इंग्लिश। So guys, first of all, I wanna ask my viewer, you can practice, because practice is very necessary. Practice is very important for speaking English, for learning English, because practice is main point for learning English. So guys,